हर रोज मॉर्निंग में सभी शहर, सभी सोसाइटी, सभी टाउन, सभी सिटीज के लोग एक रेस में दौड़ रहे होते हैं। एक ऐसी रेस जो इनफिनाइट है, एक ऐसी रेस जिसका कोई एंड नहीं। जब एक स्टूडेंट होते हैं तो स्कूल लाइफ पूरी करते हैं। जब एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं तब कॉलेज पूरी करने की दौड़, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करने की दौड़ और कॉलेज के बाद एक नौकरी सिक्योर करने की दौड़। हर सुबह लोग मेट्रो की भीड़ में, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और हर कोई दौड़ रहा है इस रैट रेस में। किसी को ये नहीं पता कि उसकी लाइफ का असली मकसद क्या है, बस लाइफ कट रही। इसी भीड़ में एक इंसान, सोहेल, जिसकी उम्र 28 साल है, एक एवरेज सी सोसाइटी में एक नॉर्मल फ्लैट के बेडरूम में अलार्म स्नोज कर रहा है। 5वीं बार स्नोज करके कह रहा है बस 10 मिनट, इसके बाद उठूंगा और अपने काम पर जाऊंगा। और सोहेल अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एक सक्सेसफुल इंसान। सोहेल एक एमएनसी में डेटा ऑपरेटर एनालिस्ट है। सैलरी अच्छी है, टीम अच्छी है, बॉस जैसे सबके होते हैं। अब जैसे ही सोहेल उठता है, तैयार होता है, अपने वर्क पर जाने के लिए रेडी होता है, तभी उसे अजीब सा होता है। लाइट चेस्ट टाइटनेस, सांसें तेजी से चलना और दिमाग के सारे थॉट्स एक बारी में ओवर। और उसके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, आज काम बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं रह सकता, मैं ऑफ नहीं ले सकता। अब तैयार होकर लिफ्ट लेकर सोहेल जा रहा होता है ग्राउंड फ्लोर पर अपनी टैक्सी पकड़ने। लिफ्ट भी धीरे धीरे चल रही होती है, क्योंकि जब दिमाग तेज चल रहा हो तो लिफ्ट भी स्लो लगती है। लिफ्ट हर फ्लोर पर रुक रही थी, सभी काफी जल्दी में थे। सोहेल को पता है वो कहाँ जा रहा है। ऑफिस, उसी डेस्क पर, उसी लैपटॉप के सामने, उसी एक्सेल शीट के बीच। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस का एनवायरनमेंट भी काफी स्पीडी होता है। फॉर्मल क्लोथ्स, फेक स्माइल्स, कॉफी मग्स, डेडलाइंस एंड प्रेशर। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, वो अपने कलीग्स की डिस्कशन सुनता है। कलीग फर्स्ट, ब्रो डिड यू फिनिश दैट रिपोर्ट? कलीग सेकंड, क्लाइंट इज आस्किंग अगेन। कलीग 3, बॉस इन अ बैड मूड टुडे। एक भी गुड मॉर्निंग नहीं, बस प्रेशर का वार्म वेलकम। रियलिस्टिक बर्नआउट कोई एक दिन से नहीं होता, बल्कि वो छोटे छोटे टास्क से बिल्ड होता है। वन मोर ईमेल, वन मोर कॉल, वन मोर रिवीजन, वन मोर अर्जेंट टास्क। ये वाइल टेकिंग नोट्स, सोहेल सांसें थोड़ी तेज होने लगी, ईयर्स में एक हल्की सी रिंगिंग और विजन थोड़ा ब्लर हो गया। पीछे क्लिक्स की आवाज सुनाई पड़ रही थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कोई हार्ट अटैक नहीं था, ये कोई पैनिक अटैक नहीं था। सोहेल ने पानी पिया, कुछ सेकंड एक लंबी सांस ली और अपना काम कंटिन्यू। इसके बाद लंच। कलीग कह रहे होते हैं, कलीग फर्स्ट, ब्रो आई एम लाइक। डेडलाइन पे डेडलाइन, डेडलाइन पे डेडलाइन। कलीग सेकंड, I haven't slept properly since a week. कलीग थर्ड कह रहा होता है, I wanted to quit this fucking job, but because of EMI, because of family and society pressure, I can't able to do. अजीब बात है, सबको लग रहा है कि वो अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हर टेबल पर एक आदमी एक ही बात बोल रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। स्ट्रेस सबका पार्टनर है, रश सबका रूटीन, पर्पस और फिनिशिंग लाइन किसी को नहीं पता। अब धीरे धीरे सोहेल की कंडीशन और ज़्यादा खराब होने लगती है। उसकी बॉडी साइन दे रही होती है, हेड हैवीनेस, लाइट चेस्ट प्रेशर, कंसेप्ट साइटिंग, फीलिंग ड्रेन्ड और एक वियर्ड एम्प्टीनेस। पर सोहेल ने इन सब सिम्टम्स को इग्नोर किया। इस रात कुछ स्पेशल नहीं होता, कोई ड्रामेटिक ट्रेजेडी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, बस एक छोटा सा मोमेंट जहाँ से लाइफ ने एक नई डायरेक्शन ली। अब जैसे ही सोहेल घर आया, वो सीधा सोफे पर लेट गया। उसका बैग ग्राउंड पर, शूज सोफे पर। चेस्ट में एक टाइटनेस, जैसे कोई वेट पड़ा हो चेस्ट में। उसकी सांस काफी तेज होने लगी। अब ये वो मोमेंट आता है जहां सोहेल अपने आप से बातें करने लगता है। सोहेल विस्पर्स, मैं इतना भाग क्यों रहा, मेरे साथ ऐसे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, मैं इतना स्ट्रेस क्यों हूं? और क्या मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहा हूँ जैसे मैं जीना चाहता हूँ? उसकी आंखों में आंसू, बस एक डीप एक्सोशन था।
That exhaustion which comes from a living without direction. अब सोहेल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तो उसने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर को बुला लिया। अब डॉक्टर ने उसकी कंडीशन देखी तो उसे बताया कि तुम काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम एग्जॉस्ट हो चुकी हो। अब डॉक्टर ने उसे कुछ टैबलेट्स दे दी और इसके बाद डॉक्टर चला जाता है। अब डॉक्टर के जाने के बाद सोहेल काफ़ी गहरी सोच में बैठ जाता है। वो मन ही मन कह रहा होता है कि मैं इतनी भागा दौड़ी किस लिए कर रहा हूँ, आखिर क्या पर्पज़ है मेरी लाइफ का, और मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ। अब सोहेल ने आराम से बैठकर सोचा कि उसको इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो उसे पता चला कि उसका स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ डेडलाइंस, बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ रशिंग अनकॉन्शियसली। वो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इसी में उसकी लाइफ फंस चुकी थी और यही उसका काफ़ी बड़ा रीज़न बन गया स्ट्रेस्ड होने का। तो अब उसने सोचा क्यों ना मैं इस जॉब को क्विट कर दूँ, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म और मेरा स्ट्रेस भी ख़त्म। पर फिर अब उसके दिमाग में एक चीज़ और भी आती है कि जिस नौकरी के लिए मैंने इतनी मेहनत की, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ, और अगर मैं नौकरी छोड़ भी दूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं नौकरी छोड़ दूँ तो फिर उसके बाद मेरे को फाइनेंशियल बर्डन होगा और मैं फिर से फाइनेंस की वजह से स्ट्रेस रहूँगा। तो इसका उसके दिमाग में एक सॉल्यूशन है, वर्क बैलेंस। तो इसके बाद उसने थोड़ा ध्यान दिया अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिजिकल हेल्थ पर, और उसने अब थोड़ा ब्रेक लिया अपने काम से। उसने एक हफ्ते की लीव का मेल डाल दिया फॉर अ वैकेशन, बट उसे कोई वैकेशन नहीं जाना था, उसे बस अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना था और उसकी लीव अप्रूव भी हो गई। अब उसने काम की टेंशन लेना कम कर दिया था। पहले वो लंच के टाइम पर भी काम किया करता था, पर अब उसने लंच के टाइम पर सिर्फ लंच करना शुरू कर दिया। और भी काफ़ी सारे तरीके उसने यूज़ किए अपने स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए, और इसके कुछ ही दिन बाद उसने अपना स्ट्रेस लेवल कम भी कर लिया। पर यहाँ पर बात सिर्फ सोहेल की नहीं है। सोहेल ने तो इस बात को रियलाइज़ करके अपने स्ट्रेस कम कर लिया, पर ना जाने कितने लाखों लोग हैं जो इस रैट रेस में दौड़ रहे हैं, जिन्हें फिनिश लाइन का पता ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में बस दौड़ रहे हैं किसी दूसरे के दिखाए हुए रास्ते पर। Life is not a race with single finishing line. Yet most people keep running without even knowing why. Someone showed them a road. They followed it not because it felt right, but because everyone else was walking it. But remember this. Path that work for others may slowly destroy you from inside. Your life is too precious to be lived on borrowed dreams. Success without inner peace is just another form of failure. Listen to the silence inside you. Ask yourself, क्या मैं इस काम को जिंदगी भर करने में खुश हूँ, या फिर बस इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज सोसाइटी चाहती है, क्योंकि रिलेटिव्स चाहते हैं, क्योंकि फैमिली चाहती है।